महाराज जी, आप भी क्योंकि रुड़की की धरती से आते हैं, हरिद्वार की धरती है, क्या लगता है आपको कि वास्तव में संतों को राष्ट्र के प्रति इस तरीके की यात्राएं करनी चाहिए? क्योंकि जैसे यात्रा की बात होगी तो बहुत विरोध भी सामने आएगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हमें दो चीजें समझनी होंगी कि जब धर्म को आत्मसात क्या करते हैं तो राष्ट्रवाद स्वतः ही स्फुटित हो जाता है। दो शब्द हैं, एक है देश और एक है राष्ट्र। देश का मतलब है कि यहाँ की कानून व्यवस्था को स्वीकार करना, और कोई विदेश का व्यक्ति भी यदि यहाँ धरती खरीदना चाहता है तो जो संविधान उसे आज्ञा करता है उन सब औपचारिकताओं को पूर्ण करके वो यहाँ धरती खरीद सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं समुद्र के तट पर सुनामी आता है, अगर कोई कारगिल या जैसा युद्ध होता है, कोई चाइना से विस्फोटक लाता है, कोई भी हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होता है, तो उस विदेशी व्यक्ति को कतई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा किसे होगी? जिसने धर्म को आत्मसात किया होगा। और धर्म को धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि राम कह रहे हैं, जो राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा। विग्रह के रूप में यदि देखा जाए तो राम है, और राम कह रहे हैं लंका में जाकर के रावण के वध के पश्चात की स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरिषि। जब हमने धर्म को आत्मसात किया तो हमें पता चला ये हमारी जन्म भूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है। तो आत्मसात करते राष्ट्रवाद हो जाता है। जो राष्ट्रवाद आता है वो अपना सर्वस्व इस धरती पर लुटाने के लिए हो जाता है। जैसे हमारे रामविशाल दास जी ने कहा कि 500 वर्षों का अथक प्रयास, जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए अपना अथक सर्वस्व समर्पण कर दिया, जिनके नाम भी याद नहीं है। कोई पंडित मिश्रा जी हैं जो उस समय जब बाबरी तोड़ रहे थे उनकी बारात जा रही थी। बारात छोड़कर उन्होंने कहा कि क्षत्रियों के गांव मेरे यजमान, मैं इनका गुरु हूं, कुल गुरु हूं, मुझे इनका नेतृत्व करना चाहिए। आप सोचिए, जो बारात लेकर जा रहा है वो युद्ध के मैदान में चला जाए, क्या भावना रही होगी उनकी। आज इतिहास के पन्नों पर वो सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। ऐसे उन अनगिनत योद्धाओं के लिए जो ये यात्रा ये निश्चित तौर पर निकलनी चाहिए। और मैं सभी संत महात्माओं से एक और निवेदन करता हूं कि आपने जिस तीर्थ क्षेत्र में रह रहे हैं वहां की मिट्टी लाइए, वहां का जल लाइए। जैसे आपको पता है कि शंकर मठ आश्रम रुड़की में भी और देवप्रयाग में भी है। तो जैसे ही रामविलास दास जी इसकी करेंगे तो हम राम की तपस्थली, जहां राम के ओरिजिनल चरण चिन्ह है, देवप्रयाग के रामकुंड, वहां की रेती लेकर के आएंगे और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का जल लेकर के आएंगे। और उन शहीदों के नाम, उन बलिदानियों के नाम जिन्होंने अपना आत्म बलिदान कर दिया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपने जीवन के सपने समाप्त कर दिए केवल और केवल राम मंदिर के लिए, तो राम की भूमि देवप्रयाग से हम वहां की रज और वहां का जल, भागीरथी और अलकनंदा दोनों का जल, संगम का जल जहां से मां गंगा पूर्ण होती है, वो जल लेकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके शंकर मठ आश्रम और उसके अनुयायी जाएंगे। कोई विरोध करेगा करेगा, हमारा काम ये नहीं है कि हमारा कौन विरोध कर रहा है। और अगर सच्चाई तो यह है कि अगर कोई विरोध नहीं कर रहा है इसका मतलब हम गलत है। यदि कोई विरोध कर रहा है, मैंने कहा ना कि राष्ट्रवाद की, आप धर्मांतरण की बात कर रहे थे, मैंने उस समय भी कहा कि जैसे ही आप किसी मत में मतांतरित होते तो उस मत के तीर्थ स्थलों के प्रति आप समर्पित हो जाते हैं, आपका राष्ट्रवाद वहां पर सशंकित हो जाता है। क्योंकि अगर कोई इस्लाम में रखता है तो उसके लिए सबसे, विश्व की सबसे पवित्र भूमि मक्का मदीना है। जो अगर कोई क्रिश्चियनिटी में विश्वास रखता है उसके लिए सबसे पवित्र भूमि रोम का यरूशलेम और वेटिकन सिटी है। उसके लिए भारत की भूमि पवित्र नहीं रह जाती है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि नहीं रह जाती। इसलिए राष्ट्रवाद बहुत जरूरी है। और संतों ने और हमारे युवा संतों ने जो ये अलख जगाई है, तो निश्चित तौर पर इन युवाओं के साथ हम जैसे लोग जो थोड़ा युवाओं से थोड़ा बड़े हो गए और बुजुर्गों से थोड़ा छोटे रह गए, तो हम लोग जैसे लोग इनके कंधे से कंधा मिला करके, और फिर कह रहा हूं कि सभी संत आएंगे, अपने अपने स्थानों की रज लेकर के आएंगे, अपने अपने पवित्र स्थानों का पवित्र जल लेकर के आएंगे। और बिल्कुल जो 500 वर्षों में, जब से बाबरी मस्जिद टूटी तब से लेकर आज तक जो भी इसके लिए आत्म बलिदानी हुआ, उन सबको हम लोग नमन करेंगे और उन सबको
मुक्ति प्राप्त हो, बैकुंठ लोक में साकेत धाम में वो राम जी के साथ विराजमान हो, इस भावना के साथ उनका तर्पण भी करेंगे।